हेलो दोस्तों, मैं हूं शबीना। स्वागत है आपका सिविल कोडेक चैनल पर, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीमेंट के फील्ड टेस्ट के बारे में, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे सीमेंट के लैब टेस्टिंग के बारे में, मतलब वो टेस्ट जो लैब में प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ किए जाते हैं ताकि सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। और हाँ, ये सारे टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीमेंट के जो लैब टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, और जो दूसरा टेस्ट है जो लैब में परफॉर्म किया जाता है वो सेटिंग टाइम है, और तीसरा टेस्ट जो है वो साउंडनेस टेस्ट है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चौथा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, पांचवा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, छठा है फाइननेस टेस्ट। तो दोस्तों ये है सीमेंट के लैब टेस्ट जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है तो आप उसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, मटेरियल यूज करेंगे। तो उस मटेरियल में जो आप सीमेंट यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए उस सीमेंट को लैब में प्रॉपर टेस्टिंग करवाइए। टेस्टिंग कराने के बाद जो उसके रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट के बिहाफ पे आपको ये डिसाइड करना है कि उस सीमेंट को कंस्ट्रक्शन में यूज करना है कि नहीं करना है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे सीमेंट के लैब टेस्ट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सीमेंट की क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं कि सीमेंट अच्छी है या खराब है, असली है या नकली है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंडामेंटल लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की ही बात कर रही हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के बाकी सारे टेस्ट अधूरे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यही बताता है कि एक प्रॉपर सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। मतलब ये टेस्ट एक बेस टेस्ट होता है, जैसे सेटिंग टाइम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड होते हैं। यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से ही पता चलता है कि इन सारे टेस्ट में कितना % पानी ऐड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसकी डेफिनेशंस को एक फ्लो चार्ट के जरिए। क्या होता है, सबसे पहले हम सीमेंट लेते हैं, फिर सीमेंट में पानी को ऐड करते हैं। अब पानी को ऐड करके ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, प्रॉपर मिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे गेजिंग के थ्रू। तो जो मिक्सिंग का जो टाइम होना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो 3 मिनट से कम नहीं और 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग उसको मिक्स किया। प्रॉपर मिक्स करने के बाद क्या हुआ, एक पेस्ट, स्टैंडर्ड पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को क्या करेंगे, वीकेट मोल्ड में इसको फिल कर देंगे। फिर सरफेस को उस जो सैंपल को फिल करेंगे स्टैंडर्ड पेस्ट को, उसको स्मूथ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्लंजर को पेनिट्रेट कराएंगे। जब हम प्लंजर को पेनिट्रेट कराएंगे और उसकी डेप्थ को मेजर करेंगे तो क्या होना चाहिए, 5 और 7 mm के बीच में वो पेनिट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड से। अगर वो 5 और 7 mm के बीच में पेनिट्रेट हो रहा है तो जिस वाटर कंटेंट पे, मतलब जिस वाटर परसेंटेज पे वो पेनिट्रेट हो रहा है तो वो वाटर परसेंटेज क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों ये है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे समझाती हूँ एक एग्जांपल के साथ जो बहुत सिंपल है। क्या आप लोगों ने कभी आटा गूंथा है? नहीं गूंथा होगा तो देखा जरूर होगा। जी हाँ, मैं उसी गूंथे हुए आटे की बात कर रही हूँ जिससे रोटियां अच्छी बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आटा गूंथना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको आटा लेना पड़ेगा और पानी लेना पड़ेगा। अगर आपने पानी को कम मिला दिया तो क्या होगा, आटा सूखा हो जाएगा, और अगर ज्यादा मिला दिया तो आटा गीला हो जाएगा और रोटियां नहीं अच्छी बनेगी। तो कुछ हाल ऐसा ही स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का है। एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए इसे भी एक परफेक्ट अमाउंट में पानी मिला चाहिए होता है एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए। अगर हम इसमें
पानी को प्रॉपर सही से नहीं मिलाएंगे तो हमारा जो पेनिट्रेशन है वो 5 और 7 mm के बीच में नहीं आएगा। तो जो एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनता है, उस स्टैंडर्ड पेस्ट में जो वाटर परसेंटेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिख के जरूर बताइए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।